इन्होंने स्पाई कैमरा लगाए हुए थे ताकि डक्की भाई के मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिसको बुनियाद बनाकर डक्की भाई से और पैसे हथियाए जाए। जुल्म के साथ था वो था कि मारो भी सही और पैसे भी वसूल करो, मारो भी सही और पैसे भी वसूल करो। कि जितनी भी बार डक्की भाई को इन्वेस्टिगेशन के लिए सरफराज चौधरी के सामने पेश किया गया या शोएब रियाज के सामने पेश किया गया, तो एक स्पाई कैमरा रखा गया था। तो FIA इनकी इंक्वायरी कर रही है और अब लग ऐसे रहा है, महसूस ऐसे हो रहा है कि ये अफसरान सारे जो है वो छूट के बाहर आ जाएंगे। डक्की भाई को इसीलिए दोबारा अपने वीलॉग में उस पूरी रोदात को सुनाना पड़ा और उन सबूतों के बावजूद ये लोग बाहर आ जाएंगे। और अगर ये लोग बाहर आ गए तो डक्की कहाँ पे जाएगा? मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया, मुझे माँ बहन की गालियाँ, सब कुछ, मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि शोएब रियाज, सरफराज चौधरी, डक्की भाई पर जुल्म करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा जी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग, इन्होंने जो कुछ भी किया, आपको यह बताता चलूं, इस सब की विजुअल्स भी मौजूद थे और यही विजुअल्स ने इनको फंसवाया। जी हाँ, इन्होंने स्पाई कैमरा लगाए हुए थे ताकि डक्की भाई के मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिसको बुनियाद बनाकर डक्की भाई से और पैसे हथियाए जाए। जुल्म तो बहुत हुआ है। डक्की भाई का अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे, आप अगर वो वीलॉग देखेंगे तो बिल्कुल आप इमोशनल होंगे। लेकिन जो मैं जानता हूं पिछले 15 से 20 सालों के अपने एक्सपीरियंस में, ये कहानी आम होती। लेकिन डक्की भाई के मामले में जो मामला जुल्म के साथ था वो था कि मारो भी सही और पैसे भी वसूल करो, मारो भी सही और पैसे भी वसूल करो। अब यहां पर कहीं ना कहीं आप कोई ऐसी बात कर जाते हैं, जो ऐसी गलती कर जाते हैं जो आपको खुद फंसवाती है। कहा यह जा रहा है, जरा आप ये बता रहे हैं कि जितनी भी बार डक्की भाई को इन्वेस्टिगेशन के लिए सरफराज चौधरी के सामने पेश किया गया या शोएब रियाज के सामने पेश किया गया या उनके जो अहलकार थे उस इदारे के, उनके सामने पेश किया गया, तो एक स्पाई कैमरा रखा गया था और उस स्पाई कैमरे से फुटेज बनाई जाती थी, वीडियोस बनाई जाती थी कि कुछ तो ऐसा डक्की भाई के मुंह से निकले जिससे उसको और उसके खानदान को और ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन वही वीडियोस इन अहलकारों के खिलाफ एक बड़ा सबूत बन गई है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि डक्की भाई जो इतनी तशद्दुद, इतना मार, इतनी आप कहें कि एक आपको हिला देने वाला 100 दिन का एक वो पूरी जुल्म की कहानी बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये वीलॉग करके ये सारा कुछ बताया, उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह सिंपल एक है कि उनको और वो इदारे जो उनकी मदद कर रहे थे, उनको अब ये लग रहा है कि ये भाई साहब सरफराज चौधरी हों, ये जितने भी 12-14 लोग पकड़े हुए हैं आपने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, ये बाहर आ जाएंगे। जी, ये उनको लग रहा है ये बाहर आ जाएंगे। और ये वीलॉग का मतलब यही था कि इन लोगों के बाहर आने की रास्ते के सामने कोई रुकावट डाली जाए। वजह यह है क्योंकि इन तमाम लोगों के खिलाफ जितने भी सबूत या चीजें करप्शन की दी गई हैं, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन इनके पेटी भाई कर रहे हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन FIA कर रहा है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये पहले FIA के अंडर ही थी। साइबर क्राइम एक यूनिट था और उसी को ही, उन्हीं अफसरान को ही एक साइड पर कर दिया गया था। तो ये पेटी भाई हैं। सो FIA इनकी इंक्वायरी कर रही है और अब लग ऐसे रहा है, महसूस ऐसे हो रहा है कि मामला इस तरफ जा रहा है कि ये अफसरान सारे जो है वो छूट के बाहर आ जाएंगे। और इसके लिए अब डक्की को एक बार फिर वीलॉग करना पड़ा और इनको रोकने के लिए एक रास्ता रखना पड़ा। सवाल अब फिर भी पैदा होता है, क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन FIA को करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या होना चाहिए? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन आप करें। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में फिर आप और इदारों को भी शामिल करें ताकि वो भी अपना इनपुट दें और फिर उसके बाद ये फैसला किया जाए। पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत बार ऐसा मिलेगा कि किसी ने बहुत जुल्म किया, किसी ने करोड़ों रुपए की दिहाड़ी भी लगा ली, वो पकड़ा गया, उस पर करप्शन के चार्ज हो गए, वो सस्पेंड हो गए, लेकिन आपको कभी उनकी एक्सट्रीम नहीं मिलेगी। फिर आपको एक दफा पता चलेगा कि वो बाहर आ गए हैं, वो जी उल्टी गेम हो जाएगी, गेम उल्टा दी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन में सारा कुछ उल्टा हो जाएगा और वो लोग बाहर होंगे। सरफराज चौधरी और उसके साथ शोएब रियाज समेत जितने भी अहलकार, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको हक नहीं है कि उनके इन्वेस्टिगेशन या उनका मौकफ ना लिया जाए, पर यह जरूर होना चाहिए कि उनके पेटी भाई उनकी क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ले आए। डक्की भाई को इसीलिए दोबारा अपने वीलॉग में उस पूरी रोदात को सुनाना पड़ा
और बताना पड़ा कि किस किस जगह पर उन पर जुल्म हुआ, और इस सारे के सबूत मौजूद हैं, और उन सबूतों के बावजूद ये लोग बाहर आ जाएंगे। और अगर ये लोग बाहर आ गए तो डक्की कहां पे जाएगा? डक्की के पास, अब ये सवाल तो खैर मैंने भी उठाया था, जो उनके यूएसडी में, बिटकॉइंस में या वो पैसे थे, उनकी अमाउंट या उनका जो कहते हैं मनी ट्रेल, उनकी मनी ट्रेल के बारे में जरूर उनसे पूछा जाना चाहिए, और ये सवाल जरूर अहम होगा, और ये डक्की के खिलाफ केस में भी जाएगा जरूर। उन्होंने जो रिश्वत के 60 लाख 90 लाख कितने दिए हैं, उनकी बीवी को जो ब्लैकमेल किया गया या उनकी फैमिली को हरासा किया गया, उनकी वालदा को हरासा किया गया, ये तो बहुत ही जुल्म की बात है। ये ना हक बनता है, ना ही किसी को इस तरह करना चाहिए। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की जो ये इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं वो इसी तरह करते हैं। अब डक्की ने खुद कहा इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। तो अगर बुरे लोग आपको आइडेंटिफाई हो गए तो फिर इनको छुड़वाने वाला कौन होगा? यानी कि फिर कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग आपने पकड़े हैं, चाहे आप सरफराज चौधरी की बात करें या शोएब रियाज की बात करें, आपने जिन लोगों को पकड़ा है, इसका यह मतलब है कि वो वाकई ऊपर तक किसी और को भी पैसे दे रहे थे, जो रकी कह रहा है, क्योंकि वही लोग फिर इनको छुड़वाएंगे ना। मैंने इनके वली वारिस बनेंगे जिनको हिस्सा देते थे। सो इस केस को टेस्ट केस बनाना चाहिए। इस केस को अगर टेस्ट केस बनाएंगे तो तभी ही आपको पता चलेगा कि इस इदारे में काली भेड़े क्या हैं। और ये याद रखिएगा कि अगर सरफराज चौधरी डक्की भाई के केस में या और टिकटॉकर्स के केस में या और लोगों से पैसे लेने के हवाले से एक आम इस्तिलाह थी कि वो दिहाड़ियां लगा रहे, तो क्या इदारे को नहीं पता था? क्या इदारे के ऊपर बैठे हुए लोगों को नहीं पता था? जरूर पता होता है किसी के लिए। आप एक चीज याद रखिएगा, करप्ट जिस केस में पकड़ा जाए, कभी भी ये ना समझिएगा कि ये उसका पहला केस है। पहले केस में कोई नहीं पकड़ा जाता, दूसरे में भी नहीं। और जिस दिलेरी के साथ यहां पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग ने जिस अंदाज में ये पैसे और जिस अंदाज में धड़ल्ले के साथ ये जुल्म करके पैसे लिए, ये नहीं लगता ये पहली बार कर रहे हैं। को बहुत सी और भी काली भेड़े हैं, बड़ी काली भेड़े हैं, बल्कि काले बाकड़ बिल्ले हैं जो होंगे, जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसको इदारे से बाहर निकाला जाना चाहिए। और इस इदारे से बाहर निकाल के अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी आप इसमें से कोई चीज हासिल कर सकेंगे, वरना तो शायद ये लोग बाहर आ जाएंगे। हाँ, डक्की से ये जरूर पूछना चाहिए कि ये जो पैसे वो कह रहा है 3.25 लाख यूएसडी जो उसने ट्रांसफर किए, ये यूएसडी किस इसकी मनी ट्रेल क्या है, ये जरूर पूछनी चाहिए। अगर मनी ट्रेल इसकी वो दे रहा है तो फिर वो सच्चा है। बाकी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कम अज कम किसी ऐसे इदारे से करवानी चाहिए या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि और भी अगर लोग मुलव्वस हैं, जिस तरह डक्की भाई इल्जाम लगा रहा है कि और लोग हैं, और लगता यही है कि और लोग होंगे, तो क्या वो लोग बचने चाहिए? बिल्कुल नहीं बचने चाहिए। और अगर इस सरफराज चौधरी से भी ऊपर कोई और लोग इन्वॉल्व है, उनको ज़रूर जो है वो बेनकाब होना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जुल्फ़िकार नैन शाह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।